सिख धर्म का नाम सुनते ही साहस, समानता और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति को समेटे सिखों की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेकिन सिखों में भी कई तरह के सिख होते हैं, निहंग सिख, अमृतधारी सिख और सामान्य सिख। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिख धर्म को उसकी आज की पहचान पंच ककार, खालसा पंथ और अमृत संचार की परंपरा किसने दी? सिख धर्म में अमृत संचार की विधि क्या है, इसके नियम कायदे क्या हैं और कौन इस प्रक्रिया को पूरा करता है? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको अमृत संचार की पूरी विधि बताऊंगी और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे ही और भी सारी वीडियोस देते रहने की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमृत संचार सिख धर्म का ये पवित्र संस्कार है जो एक सिख को खालसा पंथ का हिस्सा बनाता है। ये सिख धर्म का बपतिस्मा है जिसमें पंच प्यारे अमृत तैयार करते हैं और दीक्षा लेने वाले को इसे पान कराते हैं। इसे खांडे दी पाहुल भी कहा जाता है। इस संस्कार के बाद सिख एक सामान्य सिख से ऊपर उठकर अमृतधारी सिख बन जाते हैं जो खालसा पंथ के योद्धा और मानवता के रक्षक होते हैं। इस संस्कार में 4 नियमों का पालन अनिवार्य होता है। पहला नियम यह है कि अमृतधारी सिख तंबाकू या नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। दूसरा नियम यह है कि उन्हें हलाल मांस से परहेज करना होता है। तीसरा नियम यह है कि अमृतधारी सिख अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के प्रति गलत भावना नहीं रखेगा। वहीं चौथा नियम कहता है कि अमृतधारी सिखों को गुरु के बताए मार्ग पर चलने और पंचककार का पालन करना अनिवार्य होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमृत संचार की प्रक्रिया गुरुद्वारे में होती है जहां पंच प्यारे दीक्षा लेने वाले को प्यार करते हैं। इस विधि में एक लोहे के बटुए में पानी और चीनी यानी पटासे मिलाकर अमृत तैयार किया जाता है जिसे पंच प्यारे खांडा यानी कि 2 धारी तलवार से हिलाते हैं। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पाठ चलता रहता है जो वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। दीक्षा लेने वाला सिख पंच प्यारे के सामने शपथ लेता है कि वो सिख धर्म के नियमों का पालन करेगा, पंचककार धारण करेगा और मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अमृत संचार के दौरान सिखों को 5 बार अमृत पान कराया जाता है। 5 बार उसे सिर पर छिड़का जाता है और फिर गुरुबाणी के साथ ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये न केवल एक बाहरी संस्कार है बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन होता है जो व्यक्ति को खालसा के रूप में नया जन्म देता है। अमृत संचार सिर्फ एक विधि नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का एक प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति अमृत पान करता है तो वो लोभ, मोह और माया को त्याग कर खालसा के आदर्शों को अपनाता है। ये संस्कार उसे सिखाता है कि वो न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए जिए। अमृत ग्रहण करने के बाद अमृतधारी सिख शपथ लेते हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां ही क्यों ना हो, वे धर्म और न्याय के लिए लड़ेंगे। ये प्रक्रिया उन्हें आध्यात्मिक शक्ति देती है जो उन्हें साहसी, निस्वार्थ और गुरु के मार्ग पर अडिग बनाती है। ये एक तरह से आत्मा के जागृत होने की प्रक्रिया है जो अमृतधारी सिख को यह एहसास दिलाता है कि वो परमात्मा का हिस्सा है और उसका जीवन अब गुरु के आदर्शों के लिए समर्पित है। आपको बता दें कि सिख धर्म अपने आप में अनूठा है लेकिन अमृत संचार इसे और भी विशेष बनाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिखों को न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करती है। ये सिख को एक योद्धा, एक संत और एक सेवक बनने की प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को इसलिए बनाया ताकि सिख न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लड़ सकें। अमृत संचार गुरु जी के लिए ये संदेश को और भी जीवित करता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।